मैंने सारी इसमें डाल दी है, टपल्स, लिस्ट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, सारा कवर हो गया। डिक्शनरी की थोड़ी सी रहती है, वो भी अपडेट हो जाएंगी एक दो दिन में। ठीक है। आज हम सॉर्टिंग पढ़ते हैं। सॉर्टिंग में वैसे तो यहाँ पे दो दे रखे हैं, इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट, लेकिन प्रोग्राम और उसका एल्गोरिथम बबल सॉर्ट का ही दे रखा है, तो वही हम कवर करेंगे। तो सॉर्टिंग हमने देखा था कि पहले भी हमने कर रखे हैं, एक आधा वो मेथड दे रखा था कि हम सॉर्ट को यूज़ करके उसको सॉर्ट कर सकते हैं, लिस्ट को और टपल को। एक सॉर्ट मेथड होता था, एक सॉर्टेड मेथड होता था, दो मेथड होते थे, तो उससे हम सॉर्ट कर दे सकते थे उसको। ठीक है। तो वही होता है सॉर्टिंग कि अरेंज करते हैं हम एलिमेंट को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, जैसे कि इंक्रीजिंग हो सकता है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक लिस्ट है, 7 4 2 9 20, ये सब दे रखे हैं इसमें एलिमेंट। अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूंगा तो फिर सबसे पहले 2 4 7 9 20 ऐसे आ जाएगा। ठीक है। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में उल्टा आ जाएगा, सबसे बड़ा वाला सबसे पहले आ जाएगा, 29 7 4 2 ऐसे हो जाएगा। ठीक है। तो ये असेंडिंग में हो गया और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। फिर बहुत अलग अलग तरह के टेक्निक्स होते हैं, एल्गोरिथम्स होते हैं, जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं इन ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स में। मतलब काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्रामर्स ने ये सब बना रखे हैं एल्गोरिथम जो हम स्टडी करते हैं, जैसे कि सिलेक्शन सॉर्ट है, फिर इंसर्शन सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है। इस कोर्स में यहाँ पे दे तो दो ही रखे हैं, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, लेकिन इसके एल्गोरिथम खाली बबल सॉर्ट का है, तो वही कवर करेंगे इसमें। ठीक है, बबल सॉर्ट को। तो बबल सॉर्ट छोटा सा यही है कि वी कंपेयर टू एडजॉइनिंग वैल्यूज इन एक्सचेंज देम। तो हम दो एडजॉइनिंग वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और फिर एक्सचेंज कर देते हैं अगर वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। एक सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, जो कि कैसे वर्क करता है, रिपीटेडली स्वैपिंग एडजेसेंट एलिमेंट। जो भी साथ में एलिमेंट है, अगर वो एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, अगर वो सॉर्टेड नहीं है, तो उसको वो सॉर्ट कर देता है, सही ऑर्डर में करके हमें वो कर देता है, दे देता है ये। तो एग्जाम्पल से ही समझते हैं, प्रोग्राम से पहले इसका एल्गोरिथम देखते हैं कि क्या होता है। तो ये वाले को कंसिडर करते हैं कि हो क्या रहा है, एल्गोरिथम ये है। तो तुम्हारे अगर क्वेश्चन आ जाए एल्गोरिथम लिखना, तो तुम एल्गोरिथम ऐसे लिख देना कि इसमें ये होता है कि बहुत सारे पासेस होते हैं और हर पास में ये क्या करता है, एडजॉइनिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करता है, अगर वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है तो वो उसको प्रॉपर ऑर्डर में लाता है। लेकिन इतनी सी थ्योरी के बाद ये ऐसे तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा, जिसमें तुम सारे पासेस दिखा रहे हो सॉर्ट होने के लिए। ठीक है। तो ऐसे प्रॉपर 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है इस पे सॉर्टिंग का। तो देखते हैं कि क्या है एल्गोरिथम। जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें ये सारे एलिमेंट है हमारे पास, 90 89 99 90 97 89 80। तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है अभी, इसको सॉर्ट करना है। और ये बोल दिया कि तुम एक एल्गोरिथम बबल सॉर्ट लगाओ और उसके थ्रू ये पासेस दिखाओ मुझे कि ये कैसे सॉर्ट होगा। तो जैसे हमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि इसमें सारे पासेस दिखाओ कि कैसे वो बबल सॉर्ट सॉर्ट कर रहा है। तो मान लो कि ये यहाँ से शुरू होता है हमारा लिस्ट, 90 89 99 90 97 89 80। तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले इन दो एलिमेंट के पास जाएगा हमारा जो एल्गोरिथम है, 90 और 89। ये देखेगा क्या ये प्रॉपर ऑर्डर में है, नहीं ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि 89 छोटा होता है 90 से, तो ये स्वैप कर देगा इन दोनों को। यानी कि 90 और 89 स्वैप हो जाएंगे, पहले 89 आ जाएगा फिर 90 आ जाएगा। मतलब ये क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट यहाँ पे 89 आ जाएगा और यहाँ पे 90 आ जाएगा, ये दोनों स्वैप हो गए। और बाकी सब ऐसे के ऐसे रह जाएंगे, यानी कि 99 90 97 89 80 ये एज इट इज रहा। तो इसने क्या किया, पहले दो को देखा, ये दो सही ऑर्डर में नहीं है क्योंकि 89 छोटा होता है, तो उसको सही ऑर्डर में कर दिया इस एल्गोरिथम ने। ठीक है। तो अभी पर ये सॉर्ट नहीं हुआ, अगर तुम देखोगे पूरा सॉर्ट नहीं हुआ, अभी तो दो पे ही किया है। हम देखेंगे तो 80 तो सबसे छोटा है, वो तो यहाँ आना चाहिए पूरे सॉर्ट में, तो ये फिर से रिपीटेड होगा। अब क्या होगा, अब ये आगे मूव कर जाएगा, 89 90 इसने कर दिया, अब 90 और 99 को देखेगा। 90 और 99 सही ऑर्डर में नहीं है, सही ऑर्डर में है क्योंकि 90 छोटा होता है 99 बड़ा होता है, तो इसमें ये कुछ भी नहीं करेगा, एज इट इज़ वैसे का वैसे आ जाएगा। 89 90 99 90 97 89 80 एज इट इज़ आ गया, क्योंकि वो प्रॉपर ऑर्डर में है। 99 बड़ा होता है 90 छोटा होता है, तो वो सही ऑर्डर में है। उसके बाद वो आगे मूव कर जाएगा, 99 और 90 इस पे आ जाएगा। अब वो 99 और 90 को देखेगा, सही ऑर्डर नहीं है क्योंकि 90 जो होता है वो छोटा होता है, तो 90 को यहाँ होना चाहिए, तो वो स्वैप कर देगा। 89 90 फिर यहाँ पे 90 आ जाएगा, इसके बाद 99 आ जाएगा, 97 89 80। ठीक है, सही ऑर्डर में नहीं था, स्वैप कर दिया। अब ये आगे मूव करेगा, अब 90 यहाँ पे, 90 यहाँ आ गया, 99 यहाँ आ गया। अब इसके बाद इसको करना है, तो ये 99 और 97 को कंपेयर करेगा, इसमें भी
सही ऑर्डर में नहीं है तो वो उसे स्वैप कर देगा। 99 97 पे इसने काम किया, सही ऑर्डर में नहीं है, 97 यहाँ आ जाएगा, 99 यहाँ आ जाएगा। तो ये अब सही ऑर्डर आ गया जिसमें 97 यहाँ और 99 यहाँ। ठीक है, फिर अब 99 और 89 कंपेयर होंगे। ये भी सही ऑर्डर में नहीं है क्योंकि 89 छोटा होता है, तो 89 यहाँ आ जाएगा, 99 यहाँ आ जाएगा। तो ये एज इट इज़ रहा, बाकी सब 89 यहाँ आ गया, 99 यहाँ आ गया। फिर लास्ट में क्या होगा, 99 और 80 के लिए होगा। ठीक है, 99 80 के लिए कंपैरिजन होगी। अब 99 80 में भी यही है कि ये जो है 80 जो छोटा है और 99 बड़ा है, तो 80 यहाँ पे आ जाएगा, 99 यहाँ आ जाएगा, ये स्वैप हो जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट पास हो गई, यानी कि एक बार मैंने पास किया पूरा, मैं एक बार शुरू से लेके एंड तक गया और मेरे पास क्या जो लिस्ट आ गई, एक एक बार इसको करने से वो आ गई मेरे पास 89 90 90 97 89 80 99। यानी कि एक बार मैंने कर लिया और ये हमारी वो आ गई लिस्ट, मतलब ये करने के बाद, एल्गोरिथम लगाने के बाद। और ये सॉर्टेड है क्या? नहीं, सॉर्टेड नहीं है क्योंकि हमारा 80 छोटा होता है, उसको यहाँ होना चाहिए। तो एक बार पास करने के बाद हमने ये देखा कि ये सॉर्टेड नहीं हुई, तो ये हमें फिर से करना पड़ेगा आगे, ये सेम प्रोसीजर जो अभी हमने किया वो फिर से करना पड़ेगा। तो एक बार मैं फिर से बताता हूँ, जैसे सेकंड पास में क्या होगा, अब ये आ गया हमारा, तो सेकंड पास में इसको ले लेगा 89 90 90 97 89 80 99 को, और इन दोनों को कंपेयर करेगा, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये सही है इसका ऑर्डर, इस पर कुछ नहीं करेगा। ठीक है, फिर आगे चलेगा ये 90 और 90 को देखेगा, ये भी सही ऑर्डर है, कुछ नहीं करेगा। फिर 90 और 97 पे आ जाएगा, ये भी सही ऑर्डर है, कुछ नहीं करेगा। 97 89 पे आ जाएगा, ये सही ऑर्डर नहीं है क्योंकि 89 छोटा होता है, तो उसको वो सॉर्ट कर देगा, 89 को यहाँ ले आएगा, 99 को 89 को यहाँ ले आया, 97 को यहाँ ले आया। ठीक है, इसके बाद ये आगे मूव करेगा, 97 89 पे कर लिया था, तो 97 और 80 को करेगा। 97 80 को किया इसने और क्या देखा कि ये भी सही ऑर्डर में नहीं है, तो ये क्या करेगा, 80 को पहले ले आएगा और 97 को बाद में ले आएगा, तो 80 यहाँ आ गया, 97 बाद में आ गया। फिर ये लास्ट में करेगा 97 और 99 को भी करेगा। ठीक है, 97 99 को करेगा, लेकिन वो सही ऑर्डर में है, तो ये कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, तो सेकंड पास के बाद हमारी ये लिस्ट आ जाएगी 89 90 90 89 80 97 99। लेकिन क्या ये सही है, पर ये क्या ये सॉर्टेड है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 80 सबसे छोटा है, 80 यहाँ आना चाहिए पूरी सॉर्टेड के लिए, और सबसे बड़ा तो आ गया, लेकिन जो वो है वो यहाँ आना चाहिए, 80 वाला यहाँ आना चाहिए पूरा सॉर्ट होके। ठीक है, तो ऐसे ही ये होता रहेगा, थर्ड पास होगा सिमिलर जैसे हमने किया। अब ये वाली लिस्ट है, अब इस पे वर्क करेगा, वो दो दो एलिमेंट को देखेगा, कंपेयर करेगा, छोटा बड़ा हो रहा है तो अगर सही ऑर्डर नहीं है तो उसको स्वैप करेगा एंड सो ऑन, थर्ड पास करेगा, फिर ऐसे ही फोर्थ पास करेगा। और इसमें हम ये नोटिस कर रहे हैं कि ये जो हमारा क्या होता है, जब ये बबल बबल शॉट होता है, तो एंड में कोने में जो है लास्ट में हमारे सबसे बड़ा वाला एलिमेंट आने लग जाता है, जो भी सॉर्टेड सबसे बड़ा वाला एलिमेंट है वो आना इकट्ठा होने लग जाता है। यानी कि यहाँ पे 99 इकट्ठा हो गया, 99 आया, ये अपनी सही जगह पे आ गया 99, क्योंकि वो सबसे बड़ा था एलिमेंट, वो यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद दूसरा बड़ा सबसे कौन है, 97 है, तो ये सॉर्टेड में कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे इसकी पोजीशन होनी चाहिए। तो सेकंड पास में सबसे बड़ा ये जो था बाकियों में से वो यहाँ आ गया, मतलब कि ये दोनों सॉर्टेड हो गए, ये ऑरेंज जिसको ये डिनोट कर रहा है कि ये दोनों सॉर्टेड हो गए। तो ये हर पास में सबसे बड़े वाले एलिमेंट को ये कोने में कर देता है और वो सॉर्ट हो जाते हैं। तो अगर ये थर्ड पास का मैं बताऊं, ये पूरा इसने किया सेम सेम वही मेथड से, ऊपर वाले मेथड से किया, और ये एंड रिजल्ट क्या आएगा, जो सबसे बड़ा है इसमें बाकी सब में, यानी कि हम देखें तो 90 है, तो 90 यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। तो हर पास के बाद जो सबसे बड़ा वाला एलिमेंट इनमें से जो बच जाता है वो यहाँ आ जाता है, यानी कि ये सॉर्ट हो जाता है पीछे से। पीछे सबसे पहले एक पास में ये हुआ शॉट सबसे बड़ा वाला, फिर उससे जो छोटा है वो शॉट हो गया, फिर उससे जो छोटा है वो शॉट हो गया हर पास में, फिर इससे जो छोटा है वो शॉट हो गया, 4 हो गए। फिर एक और पास किया तो ये वाला हो गया 89, ये वाला हो गया, और फिर एक और करेंगे तो ये वाला भी हो जाएगा, यहाँ पे 89 89 90, और पूरा हो जाएगा ऐसे ही कर करके। मतलब एंड से ये सॉर्ट करना स्टार्ट करता है, सबसे बड़े वाले को अपनी सही जगह पे लगाना स्टार्ट करता है ये हमारे एल्गोरिथम से। 99 को सबसे पहले लगाया, फिर उससे बड़ा क्या था 90, मतलब 99 से छोटा क्या था 97, उसको सही जगह पे लगाया। फिर 90 कहाँ था, 90 था उससे छोटा, उसको सही जगह पे लगाया। फिर 90 था उसको सही जगह पे लगाया। फिर 89 को लगाया, ठीक है, और फिर जब फिर से किया, इस वाले 89 को अब सही जगह पे लगाएगा तो यहाँ लगा दिया, तो उससे वो पूरी लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारा एल्गोरिथम वर्क करता है इसमें। ठीक है, तो वैसे ही इसको एक्सप्लेन कर रखा है एक पिक्चर के थ्रू, वो भी सेम ही कर रखा है कि ये फर्स्ट पास है, इसको हमने ऐसे किया था, इसको खाली एक पिक्चर के थ्रू कर रखा है कि पहले दो एलिमेंट है, इसको कंपेयर होते हैं,
फिर ये स्वैप होता है क्योंकि ये सही पोजीशन में नहीं है, 1 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। फिर 5 और 4 के साथ होगा, ये भी सही पोजीशन नहीं है, 4 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया। फिर से देखा 5 और 2, ये भी सही पोजीशन में नहीं है क्योंकि 2 छोटा है, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। फिर 5 और 8 देखेगा क्या ये अपनी ये सही पोजीशन में, क्योंकि 5 छोटा होता है, तो यहाँ पे 8 आ गया, तो ये वाला सॉर्ट हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट पास बात हो गया। फिर से हमने वो फिर से किया, 1 4 अपनी सही पोजीशन पे, कुछ नहीं करेंगे। 4 2, 4 अपनी सही पोजीशन में नहीं है क्योंकि 2 छोटा है, फिर स्वैप हो जाएगा। फिर 4 5 को देखेगा सही पोजीशन में, 5 8 को देखेगा सही पोजीशन में। तो ऐसे ही वर्क करेगा और जो एंड वाले एलिमेंट है वहाँ से सॉर्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ऐसे वर्क करता है। तो इसका प्रोग्राम लिखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि लूप तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लूप सारे पासेस जो होंगे वो हमारा डिपेंड करेंगे कि उसकी लेंथ क्या है उस पर्टिकुलर लिस्ट की जो हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा कि इसमें एलिमेंट कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट थे। तो हमारे जो सॉर्ट हो रहे थे वो भी ऐसे ही हो रहे थे, जो सबसे बड़ा था वो अपनी पोजीशन में पहले पास में आ रहा था, फिर जो इससे छोटा था वो दूसरे पास में आ रहा था। तो हमने जो ये चलाना है, ये पासेस, नंबर ऑफ पासेस कितने होंगे, वो उतने ही होंगे जितने ये एलिमेंट है। जैसे 1 2 3 4 5 7 एलिमेंट है, तो हमारे 7 पास चले, 7 बार ये इटरेट होगा, 7 बार ये पासेस चलेंगे, क्योंकि हमने ये नोटिस किया था ये सबसे बड़े एलिमेंट को हर पास में अपनी सही पोजीशन पे लगाता है ये। तो और फिर ये एलिमेंट 7 हैं, तो ऐसा मैक्सिमम में मैक्सिमम वर्स्ट केस लेके चलेंगे, तो इसमें तो खैर कितने पासेस, इसमें भी 7 पास लग गए थे, तो लेकिन हाँ 7 पास लग गए थे, क्योंकि जो सबसे हर पास में एक एलिमेंट अपनी सही जगह पे आ जाएगा, सबसे बड़ा वाला, और इसमें 7 एलिमेंट है और सातों को कंसिडर करें तो 7 बार ये पास वाली चीज़ हमें चलानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पहली चीज़ होगी कि कितनी बार चलाना है ये पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो वो 7 हो गया, वो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उतने हो गए। ठीक है, अब हर पास में हमें क्या करना है, हर पास में हमें कर क्या रहे हैं, हर पास के अंदर भी एक और लूप होगा, क्योंकि कंपेयरिंग हो रही है, और वो क्या हो रही है, बारी बारी से हो रही है कंपेयरिंग। और हो क्या रहा है, हर लूप में, हर पास में स्टार्ट कर रहे हैं हम, इसको यहाँ से शुरू कर रहे हैं, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, फिर अगले दो को कंपेयर कर रहे हैं, फिर अगले दो को कर रहे हैं, एंड सो ऑन, और ऐसे कंपेयर करे जा रहे हैं। और लास्ट में क्या कंडीशन आ रही है, इसको हम जो सेकंड लास्ट है उसको कंपेयर करते हैं लास्ट में। ये हर पास में हो रहा है। शुरू करते हैं हम पहले दो से, फिर दूसरा तीसरा, फिर तीसरा चौथा, फिर चौथा पांचवा, एंड सो ऑन। लास्ट में क्या कंडीशन होती है कि हम सेकेंड लास्ट को और लास्ट को कंपेयर कर रहे होते हैं, ये हर में हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसका प्रोग्राम लिखूं, तो सबसे पहले तो पासेस लिख देते हैं कि पासेस कितने हैं। तो सबसे पहले तो मैं पासेस लिख रहा हूँ कि इसमें कितने होंगे, तो पासेस हमारे लेंथ के बराबर होंगे, ये हमने देखा, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे उतने मेरे पासेस होंगे। तो मैं इसमें लेंथ ऐसे करके डाल रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे फॉर लूप चलाना है क्योंकि इटरेटिव है। फॉर आई इन रेंज में करूँगा 0 से लेके पासेस कि इतनी बार हमें पास चलाने हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पासेस चल रहे होंगे। और अगर हमें प्रिंट भी करना है ना, तो मैं ये कह दूंगा प्रिंट पास कौन सा चल रहा है, और मैं यहाँ प्रिंट कर दूंगा i+1 कि पास 1 में ये हो गया, पास 2 में ये हो गया, ऐसा कुछ इससे आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अब हर पास में हम, मैंने ये देखा था कि करना क्या है, फॉर लूप एक और चलेगा जो कि हर में कंपैरिजन कर रहा है, शुरू से लेके हर दो दो के सेट लेके कंपेयर कर रहा है। तो ये चलेगा 0 से लेके, क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट होता है, ये चलेगा एरे की लेंथ -1 तक चलेगा हर के लिए। फॉर, तो अगर मैं इसको पासेस जितने हैं -1, क्योंकि पासेस में क्या है, लेंथ भी है, तो हमने ये देखा था कि ये जो है, ये हर हर पास में क्या हो रहा है कि जो ये वाली जो होगी, जो कंपैरिजन वाली चीज़ होगी, वो यहाँ तक होगी, जो इस वाली चीज़ को हमें कंपेयर करना है इससे, यानी कि सेकंड लास्ट तक हमारी कंपैरिजन होगी, सेकंड लास्ट तक। पहले इससे शुरू हुई, फिर इस पे बढ़ी, फिर इस पे बढ़ी, एंड सो ऑन, तो सेकंड लास्ट तक चलाना है। यानी कि हमें इस, ये अगर -1 कर देंगे, अगर हम सिर्फ पासेस रखते हैं यहाँ पे, यानी कि सिर्फ लेंथ रखते हैं, तो वो लास्ट तक चलेगा, लेकिन हम उससे एक कम तक चलाना चाहते हैं, तो मैं कर दूंगा पासेस -1। ठीक है, या फिर इसको और क्लैरिटी से रखना है तो एक और वेरिएबल बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो पासेस और इसमें। तो ये मैं ऐसे बना लेता हूँ, डुप्लीकेट n, और यहाँ पे n कर देता हूँ जो कि इसकी लेंथ है। तो
लेंथ -1 तक चल रही है ताकि नेम में कन्फ्यूजन ना हो। फिर हम कर क्या रहे हैं हर उसमें इफ़। अब मैं ये कंपेयर करूँगा अपने एलिमेंट्स। तो हमारा लिस्ट 1 जे को कंपेयर करेंगे हम लिस्ट 1 J+1, इससे कंपेयर करेंगे लिस्ट 1 जे को लिस्ट 1 J+1, ठीक है। और कंपैरिजन क्या होगी वो देखते हैं। कंपैरिजन ये होगी कि अगर यहाँ देखते हैं, अगर ये 90 89 अगर यहाँ पे बड़ा है, मतलब आगे अगर बड़ा है, जैसे कि आगे अगर छोटा है, सॉरी, अगर यहाँ पे छोटा है और यहाँ पे बड़ा है, तो यानी कि अगर लिस्ट जे में बड़ा है, अगर लिस्ट जे बड़ा है लिस्ट J+1 से, तो हमें उसको स्वैप करना है, राइट। क्योंकि इसका सही ऑर्डर नहीं है। अगर ये अगर बड़ा आ रहा है, जैसे 90 बड़ा आ रहा है उसके अगले वाले से, 89 से बड़ा आ रहा है, तो ये सही ऑर्डर नहीं है, इसको स्वैप करना पड़ेगा, इस वाले को सही जगह पे लाना पड़ेगा 89 को। तो हम यहाँ पे क्योंकि ये सही ऑर्डर नहीं है, अगर ये लिस्ट 1 जे बड़ा आ गया उससे, तो उसको सही ऑर्डर में करना पड़ेगा, यानी कि हमें स्वैप करना पड़ेगा। स्वैपिंग कोड यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो स्वैपिंग कोड क्या होगा? अब स्वैपिंग कोड ये होता है कि तुम जैसे लिस्ट 1 जे है, तो तुम क्या करोगे, एक टेम्प्ररी वेरिएबल बना लेते हैं पहले। टेम्प्ररी वेरिएबल क्या करेगा, एक लिस्ट 1। तो स्वैपिंग अगर समझनी है तो बेसिकली क्या होता है, अगर जैसे ये मेरे पास 2 वेरिएबल है जिसको मेरे को स्वैप करना है, तो ऐसे नहीं कर सकते कि इसको इसकी जगह मैं ये लिख दूँ। अगर मैंने ये करना चाहा तो यहाँ से हट के ये 5 आ जाएगा, तो हमारे पास 2 वाली चीज़ गायब हो जाएगी, ठीक है। 2 वाली चीज़ गायब हो जाएगी अगर मैं ऐसा कर दूंगा। तो स्वैपिंग के लिए हम क्या करते हैं, एक टेम्पररी वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम इस चीज़ को डाल देंगे, टेम्पररी में डाल दिया। अब हम इसको यहाँ डाल सकते हैं, अब इसको मैं यहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ 5 से, और टेम्पररी में ऑलरेडी हम 2 डाल चुके हैं, तो हमारे पास इसकी रेफरेंस आ गई, टेम्पररी की 2 थी इसमें। अब इसको मैं टेम्पररी को यहाँ डाल दूँगा, ठीक है। अब ये चीज़ चल जाएगी। तो टेम्पररी वेरिएबल का इसमें यूज़ होता है स्वैपिंग में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, टेम्प में डाल दिया मैंने सबसे पहले लिस्ट 1 जे को, क्योंकि वो सही ऑर्डर में नहीं है, वो बड़ा है। अब मैं क्या करूँगा कि लिस्ट 1 J+1 को मैं इसमें डाल दिया मैंने, लिस्ट 1 जे को कर दूंगा मैं। अब मैं कहूँगा कि लिस्ट 1 जे क्या हो जाए, लिस्ट 1 जे हो जाए लिस्ट 1 J+1, कि भाई मैं बड़ा था तू छोटा है, तेको होना चाहिए मेरी जगह, ठीक है। तो इसलिए तू आ जा, तू मेरी जगह आ जा। तो लिस्ट 1 जे कह रहा है कि मेरी जगह तू आ जा, जो भी छोटा है, ठीक है। तो वो आ जाएगा अब लिस्ट 1 जे की जगह। और लिस्ट 1 J+1 उसकी जगह कौन जाएगा, लिस्ट 1 J+1 वो तो खाली हो गई अब, तो उसकी जगह जाएगा टेम्पररी। मतलब कि जो बड़ी वाली वैल्यू थी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं इसको कमेंट करके समझाऊँ, 90 और 89, मान लो अगर ऐसा केस आया, तो ये सही पोजीशन पे नहीं है अपनी। 89 को पहले होना चाहिए, 90 को बाद में होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, टेम्प को ले लेगा, टेम्प को यहाँ पे ले लेगा लिस्ट 1 जे, यानी कि 90 को ले लिया यहाँ पे उसने, ठीक है। फॉर लिस्ट 1 जे 90 की जगह क्या रख देगा, ये 90 था यहाँ पे, इसकी जगह ये रख देगा 89, यहाँ पे इसको 89 रख दिया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या कर देगा, लिस्ट 1 J+1 जो कि लिस्ट 1 जे के बाद है, वो उसमें रख देगा टेम्प। और टेम्प क्या था, हमने यहाँ ऊपर सेव करा लिया था लिस्ट 1 जे, तो वो यहाँ पे ये कर देगा, ठीक है। लिस्ट 1 J+1 क्या आ जाएगा, जो हमने ऑलरेडी सेव करा रखा था टेम्प, वो यहाँ पे हमने लिस्ट 1 J+1 में डाल दी उसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये सही स्वैप हो गया, ये हमने देख लिया। 90 अगर बड़ा है 89 से, हमने क्या किया, टेम्प इक्वल टू टेम्पररी स्टोर करा लिया, एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया और उसमें स्टोर करा ली इसकी वैल्यू, क्योंकि हमें चाहिए। फिर हमने कहा कि भाई तू छोटा था, तो इसलिए तेको दे रहा हूँ मैं लिस्ट 1 जे, अब तेरी वैल्यू को रिफ्लेक्ट करेगा जो तेरी वैल्यू थी, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट करने लग गया लिस्ट 1 जे। लेकिन लिस्ट 1 J+1 में क्या जाएगा, जो हमने ऑलरेडी सेव करा लिया वो जाएगा, तो यहाँ पे 90 जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, सही सॉर्ट हो गया। अब ये देखना है कि ये हर के लिए कर पाएगा, तो ये इटरेटिव लूप है, पहले 0 के लिए करेगा, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, 1 हो जाएगी जे के बाद, 1 हो जाएगी। तो ये जैसे अभी 90 89 पे काम कर रहा था ये,
अभी किस पे काम करने लग जाएगा, 89 और 99 पे, क्योंकि जे की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, ये जो हमने केस किया अभी, ये हमने किया था जे की वैल्यू 0 के लिए, ठीक है। लेकिन जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, जैसे ये 1 होगी तो क्या होगा, ये कंपेयर करना किसको शुरू कर देगा, ये वो कर देगा, पहले तो स्वैप कर देगा 89 90, अब ये कंपेयर करना कर देगा 90 और 99 को करना शुरू करेगा, ठीक है। तो जैसे ये 1 हुआ तो 90 और 99 को कंपेयर करना शुरू करेगा, ठीक है। लेकिन इस केस में ये चीज़ वैलिड नहीं होगी, ठीक है। 90 ये अपनी सही पोजीशन पे है, 90 छोटा है, और ये वाली जो कंडीशन है वो होगी नहीं कभी, ठीक है। और ये कंडीशन होगी नहीं जब, तो ये रन ही नहीं करेगा, ये स्वैपिंग वाला कोड रन ही नहीं करेगा, तो ये सीधा यहाँ पे आ जाएगा, इफ़ के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रन ही नहीं होगा जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। फिर मान लो आगे मेरे को एक और इटरेशन देखनी है इसी पास की, तो ये क्या हो जाएगा, इसी पास की एक और इटरेशन जिसमें इसकी वैल्यू है 2। अब 2 के लिए क्या करेगा, 0 1, ये हमारी आ गई थी यहाँ पे 90 99 पे, तो 0 1 2, 99 और 90 को कंपेयर करना शुरू कर देगा, ठीक है। 2 में 99 और 90 को कंपेयर करना शुरू कर देगा। अभी कहेगा कि भाई 99 90 से बड़ा है, तो इसमें स्वैपिंग होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 99 बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 89 90 90 और 99 स्वैप हो जाएगा। ये तो हमने देख ही लिया था स्वैपिंग का कोड, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये एक पास के लिए होगा, फिर इसमें पास की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे भी आई लूप चल रहा है, यहाँ पे पास आएगा, पहले पास की वैल्यू 0 थी, अब पास की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे पास 1 + 1 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए ये पूरी चीज़ होगी, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे चलता रहेगा कोड, और ये सबके लिए हो जाएगा। तो अगर मैं पूरी सॉर्टेड लिस्ट, मेरे को लगता है यहाँ पे आ जाएगी, जब ये पूरे पासेस ख़त्म हो जाएंगे, कि हमारे पास का ख़त्म हो रहे हैं, इसकी सीध में होंगे ख़त्म फॉर लूप की, तो मैं क्या करूँगा, और ये लिस्ट के अंदर ही हम चेंज कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, प्रिंट, यहाँ पे ये कह देंगे कि सॉर्टेड लिस्ट हमारी इसी में आ गई, ठीक है, प्रिंट इसी लिस्ट 1 में आ जाएगी, ठीक है। तो ये होना चाहिए कि यहाँ पे सॉर्टेड होना चाहिए पूरा। फिर भी यहाँ पे ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट करा देता हूँ एक बार मैं, ओरिजिनल लिस्ट ये थी, ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट लिस्ट 1, ठीक है। ये ओरिजिनल लिस्ट थी हमारी, और ये हमारी सॉर्टेड लिस्ट आ जाएगी जो हमने मॉडिफाई कर दी है, ठीक है। तो एक बार चला के देखते हैं अब इसको कि ये सही हो रहा है कि नहीं, ठीक। तो ये मैंने रन करके देखा है अपना प्रोग्राम पाइथन bubblesort.py। तो इसमें सबसे पहले ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट हो रही है, जो कि थी 7 4 2 9 20, ठीक है। फिर ऐसे ही मैंने प्रिंट करा के दिखाया था कि भाई जितनी लेंथ होती है उतने पासेस होते हैं, पास 1 पास 2 पास 3 पास 4 पास 5। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सॉर्टेड लिस्ट जो हमारी फाइनल लिस्ट है, जो हमारी चेंजेस करने के बाद स्वैपिंग करने के बाद, वो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, और ये हमारा सही आंसर आ गया है, क्योंकि ये पूरी सॉर्टेड है, ठीक है। इसमें 2 4 7 9 20 ये है। अगर हम सही आ गया, मतलब हमारा आंसर जो मैंने सोचा था वो मैंने कोड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अगर हम हर पास में इस लिस्ट की शक्ल देखना चाहते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इधर कि जब ये हमारा एक पास ख़त्म हो रहा है, ये वाला पास एक ख़त्म हो रहा है जहाँ पे, मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ अपनी लिस्ट को, ठीक है। हर अब ये क्या होगा, पास 1 में लिस्ट आएगी, पास 2 में लिस्ट आएगी, जैसे अभी कुछ नहीं आ रहा था पास 1 में, तो हर पास में लिस्ट भी आएगी अब, ठीक है। तो अगर मैं ये देखूं और फिर से प्रिंट करूं, तो ओरिजिनल लिस्ट तो ये थी जो हमारी पास 1 में ऐसी हो गई। पास 1 में क्या हुआ, इसने एक बार ये पूरा स्वैपिंग वाला चलाया इसमें पूरे में, तो 7 4 होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 4 यहाँ पे आया, 7 यहाँ पे आया क्योंकि 4 छोटा है, फिर 2 भी यहाँ आ जाएगा क्योंकि 7 बड़ा है, 2 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर 7 और 9 का होगा तो सही पोजीशन पे है, तो ऐसे ही रहेगा। फिर 9 और 20 वो भी सही पोजीशन पे ऐसे ही रहेगा। अच्छा, हर पास में हम ये देखेंगे कि सबसे बड़ा एलिमेंट अपनी सही जगह पे आ जाएगा, तो पास 1 में 20 वाला अपनी सही जगह पे आया, पास 2 में 9 जो सबसे बड़ा था 9 था, इसके बाद वो अपनी सही जगह पे आया पास 3 में, फिर उससे 9 से एक छोटा अपनी सही जगह पे आएगा, फिर पास 4 में 4 अपनी सही जगह पे आया, और खैर पास 5 तो शायद एक्स्ट्रा ही था, पास 5 हमारा एक्स्ट्रा था क्योंकि यहाँ तक वो शॉर्ट हो चुका था, 2 4 7 9 20 शॉर्ट हो चुका था ऑलरेडी, पास 5 एक्स्ट्रा आ गया, और इसकी भी यही आ गई 2 4 7 9 20, तो ये एक्स्ट्रा रन हुआ ये वाला कोड जो है, ये वाली
कंप्यूटेशन जो लगी है वो एक्स्ट्रा हुई है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा था लेकिन बट फिर भी हमारा सही सॉर्ट हो गया हमारे लॉजिक से, बबल सॉर्ट से, तो एकदम सही हो गया। तो इस प्रोग्राम में मेरे को एक दो चीज़ें बतानी थी, जैसे कि हमने हर पास में हमने यहाँ पे जो जे की कंडीशन डाली है वो आई पे डिपेंड नहीं कराई, क्योंकि जो जे है हमारा हर आइट्रेशन में अगर तुम यहाँ पे देखोगे हर आइट्रेशन में जो जे है जो कंपैरिजन कर रहा है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और एंड तक ख़त्म हो रहा है हर पास में। तो जे की कोई कंडीशन आई पे डिपेंडेंसी नहीं है, तो इसलिए मैंने जे पे जो कंडीशन लगाई वो आई पे बिल्कुल नहीं लगाई, मैंने उसको इंडिपेंडेंट लिया है, 0 से n-1 तक चलेगा वो हर में, ठीक है। तो जे जो है वो इंडिपेंडेंट चल रहा है हमारा, जे हर पास के लिए 0 से n-1 तक चलेगा, ठीक है। तो जे की कोई डिपेंडेंसी नहीं आई पे, जो कि यहाँ पे हम देख भी रहे हैं कि जो हर पास में जो जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और लास्ट तक चल रही है, ठीक है। तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है, पहली बात। फिर मैंने ये n-1 तक क्यों चलाया जे को, n-1 तक मैंने इसलिए चलाया है क्योंकि मैं ये चाहता था कि लास्ट जो कंपैरिजन होगी वो सेकंड लास्ट और इसकी लास्ट वाले की होगी, ठीक है। क्योंकि हम जे वाले को हम j+1 से कंपेयर कर रहे हैं, और ये तभी पॉसिबल होगा जब इस वाले को और इसकी जो लास्ट कंपैरिजन हो 97 99 की, अगर मैं इसको अपना n-1 की जगह n कर देता तो ये इसलिए रॉन्ग हो जाता क्योंकि ये इस वाले एलिमेंट को कंपेयर कर रहा होता अगले वाले से जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसलिए रॉन्ग हो जाता अगर मैं यहाँ पे n लिख देता, तो इसलिए यहाँ पे मैंने n-1 किया ताकि वो सेकेंड लास्ट और लास्ट एलिमेंट को कंपेयर करे, ठीक है। लास्ट वाली इटरेशन में, जे की लास्ट वाली इटरेशन में सेकेंड लास्ट और लास्ट को करे, उससे पहले वालों को मतलब ऐसे करे कि सेकंड लास्ट और लास्ट इसकी लास्ट में जो लास्ट इटरेशन होगी उसमें सेकंड लास्ट और लास्ट को कंपेयर कर रहा है। अगर वो यहाँ पे मैं n लिख देता वो लास्ट को और लास्ट के बाद वाले को ढूंढने की कोशिश करता, जो कि लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो फायदा क्या है उस चीज़ का, इसलिए ऐसे किया गया यहाँ पे, ठीक है।